पैरासिटामोल 650 टैबलेट, पैरासीटामोल 650 टैबलेट इन हिंदी। सामान्य नाम पैरासिटामोल। प्रयोग कैसे इस्तेमाल करें? दवा की खुराक, सावधानियां, दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स, चेतावनी, परस्पर प्रभाव, निषेध, कंट्राइंडिकेशंस। उपयोग क्यों किया जाता है? पैरासिटामोल 650 टैबलेट का प्रयोग सिरदर्द, दांत के दर्द, जुकाम, फ्लू, जोड़ों में या मासिक धर्म से होने वाली हल्के या मध्यम दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। यह दवा शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों की गतिविधि को कम करके दर्द से राहत प्रदान करती है। इस दवा का प्रयोग बुखार को कम करने के लिए भी किया जाता है। यह दवा शरीर से गर्मी के प्रभाव को बढ़ाकर बुखार को कम करती है। पैरासिटामोल 650 टैबलेट को चिकित्सक के निर्धारण पर अन्य दवाओं के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। पैरासिटामोल 650 टैबलेट को कैफीन और एस्पिरिन के साथ माइग्रेन से राहत पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैफीन या एस्पिरिन के साथ उपयोग किए जाने पर पैरासिटामोल 650 का प्रभाव बढ़ जाता है। गैर स्टेरॉइड सूजन रोधी दवाएं। पैरासिटामोल 650 दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। इस वर्ग का नाम है गैर स्टेरॉइड सूजन रोधी दवाएं। गैर स्टेरॉइड सूजन रोधी दवाएं NSAID या NSAID बुखार को कम करने, दर्द कम करने और रक्त के थक्के को रोकने में मदद करती हैं। यह दवाएं अधिक खुराक में उपयोग किए जाने पर शरीर में सूजन को भी कम करती हैं। कैसे इस्तेमाल करें? यह दवा का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक द्वारा दिए गए उत्पाद लेबल, सूचना, मार्गदर्शिका और निर्देशों का पालन करें। यदि आपके पास पैरासिटामोल 650 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछें। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार उपयोग करें। दर्द के लिए दवाएं सबसे अच्छी तरह से तब काम करती हैं अगर आप दर्द के किसी भी संकेत को महसूस करते ही उन्हें लें। पैरासिटामोल 650 टैबलेट का उपयोग लक्षण खराब हो जाने पर करने से दवा का प्रभाव शायद कम हो सकता है। पैरासिटामोल 650 टैबलेट का उपयोग खाने के साथ या बिना करें। दवा को ना चबाएं, ना तोड़ें और ना ही पानी में मिलाएं। प्रोरूपी खुराक। पैरासिटामोल 650 की आमतौर पर ली जाने वाली खुराक प्रत्येक 4-6 घंटे 1000 मिलीग्राम, दिन में 4000 मिलीग्राम से अधिक नहीं है। पैरासिटामोल 650 की दैनिक अधिकतम वयस्क खुराक 4000 मिलीग्राम है। इस दवा को आमतौर पर बुखार के लिए 3 दिन तक और दर्द के लिए 10 दिन तक उपयोग किया जाता है। इस दवा का प्रभाव शुरू होने में 30 मिनट लगते इस दवा की लत लगने की संभावना नहीं है। इस दवा का उपयोग आवश्यक आधार पर किया जाना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की संभावना को कम करने के लिए आपको अपने डॉक्टर द्वारा इस दवा के विस्तारित रिलीज फॉर्म का उपयोग करने की सिफारिश की जा सकती है। विस्तारित रिलीज दवा लंबे समय तक आपके शरीर में दवा के स्थिर स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। विस्तारित रिलीज दवा को न तो तोड़ें और न ही चबाएं जब तक कि दवा पैकेज पर या आपके डॉक्टर द्वारा सूचित न किया जाए। यदि आप इस दवा के चबाने योग्य टैबलेट फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप निगलने से पहले टैबलेट को चबाते हैं। यदि इस दवा के मौखिक रूप से विघटनकारी ओरल डिसइंटीग्रेटिंग रूप का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इस दवा को लेने से पहले या उसके बाद 5 मिनट तक किसी भी भोजन या तरल पदार्थ का उपभोग नहीं करते हैं। दवा को पैकेज से बाहर निकालने या दवा लेने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। दवा को जीभ पर रखें। सुनिश्चित करें कि आप दवा को चबाते या निगलते नहीं हैं। दवा लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। कुछ मामलों में दवा स्वाद में थोड़ी कड़वी हो सकती है। साथ ही ध्यान रखें कि आप दवा को ना तोड़ें और ना ही विभाजित करें। यदि आप रैपिडली डिसोल्विंग या मौखिक रूप से विघटनकारी गोली दवा का उपयोग करते हैं तो निगलने से पहले दवा को उचित रूप से चबाएं या जीभ पर घुलने दें। इसके बाद पानी के साथ इस दवा को निगलें। अगर आप इस दवा को इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह दवा हर 4 से 6 घंटों में एक बार नस में दी जानी चाहिए। रंग या कणों की उपस्थिति में किसी भी बदलाव के लिए इंजेक्शन की सावधानीपूर्वक जांच करें। वायु बुलबुले के कारण रक्त आपूर्ति के अवरोध को रोकने के लिए इंजेक्शन प्रक्रिया का अंत ठीक से देखा जाना चाहिए। इसे खोलने के 6 घंटे के भीतर इंजेक्शन का प्रयोग करें। इंजेक्शन को ना ही ठंडा होने दें और ना ही जमने दें। यदि इस दवा के तरल रूप का उपयोग करते हैं तो उपलब्ध मापने वाले कप, चम्मच या ड्रॉपर का उपयोग करके खुराक को मापें। मापने वाले उपकरण में दवा डालने से पहले आपको मापन चिन्हों को ध्यान से जांचना चाहिए। फिर उपकरण में खुराक राशि डालें। उपयोग के बाद मापने वाले उपकरण को अपने अगले उपयोग के लिए एक सुरक्षित स्थान पर साफ करके रखें। आपको खुराक मापने वाले उपकरणों के रूप में चम्मच का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे खुराक गलत नापी जा सकती है। यदि उत्पाद पैकेज पर सूचित किया गया है तो उपयोग से पहले दवा को हिलाएं। डॉक्टर से सलाह। अगर आपकी हालत में सुधार नहीं होता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर दर्द या बुखार लंबे समय तक रहता है या बदतर हो जाता है और आपकी सिरदर्द की स्थिति और खराब हो जाती है या हर 2 दिनों के बाद सिरदर्द फिर से विकसित होता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
यदि आपको कोई गुर्दे की बीमारी है तो गुर्दे की समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए एक छोटी खुराक निर्धारित की जा सकती है। अगर आपको अपने यकृत के स्वास्थ्य के साथ समस्याएं हैं तो यकृत की समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए कम खुराक निर्धारित की जा सकती है। बच्चों में उपयोग। यदि आप किसी बच्चे को पैरासिटामोल 650 टैबलेट दे रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप बच्चों के लिए बने उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं। इस दवा को किसी बच्चे को देने से पहले उत्पाद पैकेज से सही खुराक खोजने के लिए बच्चे के वजन या आयु का उपयोग करें। आप अपने बच्चे के लिए सही खुराक जानने के लिए इस पृष्ठ के खुराक अनुभाग को भी पढ़ सकते हैं। अन्यथा अपने डॉक्टर से परामर्श लें और उनकी सिफारिश का पालन करें। शराब ना पिएं। पैरासिटामोल 650 का इस्तेमाल करते समय शराब ना पिएं। संचयन। पैरासिटामोल 650 टैबलेट को गर्मी से दूर 20-25 डिग्री सेल्सियस 68-77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नमी से दूर और प्रकाश से दूर रखें। दवा को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। इस दवा गाइड में सूचीबद्ध उपयोगों के अलावा भी अन्य उपयोगों के लिए यह दवा निर्धारित की जा सकती है। पैरासिटामोल 650 टैबलेट को उन स्थितियों के लिए उपयोग न करें जिनके लिए यह निर्धारित नहीं की गई है। पैरासिटामोल 650 टैबलेट को अन्य लोगों को न दें जिनको समान बीमारी या लक्षण हो। खुद दवाइयां लेने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। और पढ़ें, पैरासिटामोल 650 के उपयोग क्या है। पैरासिटामोल 650 कैसे लें। पैरासिटामोल 650 की खुराक कई व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर हो सकती है। आपके लिए व्यक्तिगत खुराक जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। पैरासिटामोल 650 की खुराक निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। रोगी की उम्र, रोगी का वजन, रोगी का स्वास्थ्य, रोगी के यकृत का स्वास्थ्य, रोगी के गुर्दे का स्वास्थ्य, आपके डॉक्टर द्वारा अनुशंसित दवाएं, उपयोग में कोई अन्य दवाएं, हर्बल दवा का उपयोग, इलाज की प्रतिक्रिया। पैरासिटामोल 650 दवा की खुराक। हल्के या मध्यम दर्द के लिए खुराक। वयस्क 12 साल या उससे अधिक। अनुशंसित खुराक प्रति 4-6 घंटे 500-1000 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 4000 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 2-3 साल 11-16 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 160 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 800 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 4-5 साल 16-21 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 240 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 1200 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 6-8 साल 22-27 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 320 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 1600 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 9-10 साल 27-32 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 400 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 2000 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 11 साल 33-43 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 480 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 2400 मिलीग्राम दिन। वृद्धावस्था। अनुशंसित खुराक प्रति 4-6 घंटे 500-1000 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 4000 मिलीग्राम दिन। बुखार के लिए खुराक। वयस्क उम्र में 12 साल या ज्यादा। अनुशंसित खुराक प्रति 4-6 घंटे 500-1000 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 4000 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 2-3 साल 11-16 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 160 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 800 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 4-5 साल 16-21 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 240 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 1200 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 6-8 साल 22-27 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 320 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 1600 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 9-10 साल 27-32 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 400 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 2000 मिलीग्राम दिन। बाल चिकित्सा उम्र में 11 साल 33-43 किलो वजन। अनुशंसित खुराक प्रति 4 घंटे 480 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 2000 मिलीग्राम दिन। वृद्धावस्था। अनुशंसित खुराक प्रति 4-6 घंटे 500-1000 मिलीग्राम लक्षणों के जाने तक। अधिकतम खुराक 4000 मिलीग्राम दिन। न्यूनतम आयु 1 महीने से अधिक उम्र के शिशु। बच्चों के लिए खुराक की गणना। बच्चों के लिए खुराक की गणना करने के लिए कृपया अपने बच्चे के वजन के अनुसार वजन आधारित खुराक कैलकुलेटर का उपयोग करें। फार्म टैबलेट।
मात्रा 80 मिलीग्राम, 160 मिलीग्राम, 325 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम,